रबर प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है और इसे हर घर में होना चाहिए। यदि आपके घर में भी रबर प्लांट का पौधा है और आप सोच रहे हैं इसकी देखरेख कैसे करें, सर्दियों में इसकी ग्रोथ कैसे लें और पत्तियों को चमकदार कैसे बनाएं, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि रबर प्लांट पर किस तरीके से आप बहुत अच्छी ग्रोथ भी ले सकते हैं। साथ ही साथ रबर प्लांट की पत्तियां यदि पीली होकर मुरझा रही हैं या सूख रही हैं, तो आप किस तरीके से इसे हरा भरा बना सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि रबर प्लांट को अभी सर्दियों में वाटरिंग आप बहुत ही सोच समझ कर करेंगे। सबसे पहले आप ऊपर से मिट्टी को चेक कीजिए। यदि मिट्टी आपके हाथों में लग रही है, इसका मतलब है कि पौधे को पानी की अभी ज़रूरत नहीं है, जैसे मेरे गमले में आपको दिख रहा है। क्योंकि अभी सर्दियों में बहुत ही मौसम में ठंडापन भी है और धूप भी नहीं निकल रही, इसलिए पौधे में जो भी आप पानी डाल रहे हैं वो सूख नहीं रहा। तो कोशिश करें वीक में सिर्फ एक बार पानी डालें। जब भी पानी डालें, पत्तियों को वॉश करते हुए अच्छे से पानी डालें। लेकिन गर्मियों में रबर प्लांट को डेली वाटरिंग की ज़रूरत होती है। यदि रबर प्लांट को आप डेली वाटरिंग नहीं करते हैं गर्मियों में, तो इसकी पत्तियां मुड़ने लगती हैं। हालांकि रबर प्लांट की 3 वैरायटी आती है, लेकिन ये जो वैरायटी आपको दिख रही है ब्लैक वाली, ये कॉमन वैरायटी है। और जैसे इसकी केयर करते हैं, ऐसे ही सारे पौधों की भी केयर करते हैं रबर प्लांट की, चाहे कोई भी वैरायटी हो। रबर प्लांट को यदि बहुत ही बड़ा हो गया है, जैसे मेरे रबर प्लांट का पौधा जो है काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैंने इसे स्टिक लगाकर थोड़ा सा सहारा दे दिया है। अदरवाइज जितनी बार तेज हवा चलेगी ये पौधा हिलेगा, और जड़ों के पास से जब हवा नीचे जाने लगती है तो पौधा कई बार सूखने लगता है। कई बार हम खाद पानी का ध्यान रखते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे पौधों को सूखने से बचाती हैं। रबर प्लांट वैसे तो 1 से 2 घंटे के धूप में बहुत अच्छे से सरवाइव करता है, यानी कि बिल्कुल शेड में ग्रो नहीं होगा ये पौधा। इसे 1 से 2 घंटे की धूप की ज़रूरत पड़ती है। इस पौधे को आप अभी सर्दियों में पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, और मार्च के बाद जब धूप तेज होने लगेगी तो सिर्फ मॉर्निंग के धूप में रखिए। यदि आप इसे इंडोर रखना चाहते हैं तो ऐसे जगह पर, लिविंग रूम में या अपने बेडरूम में, ऐसे जगह पर रखें जहां थोड़ी देर की धूप ज़रूर मिले। रबर प्लांट की पत्तियों को क्लीन रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। पत्तियां क्लीन और चमकदार होंगी, जिस वजह से रबर प्लांट को हम अपने घर में लगाते हैं, इसकी खूबसूरती की वजह से, तो पत्तियों को क्लीन रखना ज़रूरी है। अगली चीज़ ये है कि अभी जनवरी में आप हर एक 15 दिनों पर गुड़ाई ज़रूर कीजिए। यदि जल्दी कर सकते हैं, 1 वीक में एक बार कर सकते हैं तो भी सही है, क्योंकि इससे पौधे में जो है एरिएशन मिलता रहेगा और मिट्टी एक जगह लॉक्ड नहीं होगी, पानी सूखने में हेल्प मिलेगा। यदि आप रबर प्लांट के न्यू पौधे को अभी लगा रहे हैं, अभी नर्सरी से लेकर आ रहे हैं, तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि पौधा छोटा खरीदना ही ठीक रहता है। और पत्तियों को उलट पलट कर देख लीजिए। कई बार रबर प्लांट की पत्तियों में फंगस लगा होता है और फिर वैसे ही हम घर ले आते हैं और उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। हमेशा ऐसे प्लांट को खरीदिए जिसमें कम से कम 3 से 4 पत्ते हों। घर लाने के बाद कभी भी सेम डे रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। 2-3 दिन इसे गार्डन के एनवायरनमेंट में छोड़ दीजिए, और 2-3 दिनों के बाद जिस दिन आपको रिपोर्ट करना है, उस दिन गमले की मिट्टी को, जिसमें आप लेकर आए हैं, जो बैग में उन्होंने लगा कर दिया है, उसमें पहले पानी अच्छे से डालिए, ताकि जड़ों को खींचने पर जड़ें डिस्टर्ब ना हो। और फिर इसके लिए आप वेल ड्रेन सॉइल बनाइए। आप 5 से 8 इंच के बीच का ही कंटेनर रखिए, क्योंकि ज़्यादा बड़े कंटेनर में लगाने का इसको कोई ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। 8 इंच का कंटेनर बहुत है। और वेल ड्रेन सॉइल कहने का मतलब है कि आप 30% गार्डन सॉइल में 30% सैंड और 30% कंपोस्ट मिला लीजिए। बाकी के 10% में कोई भी आयरन डस्ट या फिर स्टोन डस्ट है आपके पास, तो वो मिला सकते हैं, जो आयरन और कैल्शियम की कमी को पूरा करता है और रबर प्लांट के लिए एक अच्छा फर्टिलाइज़र भी होता है। देखिए, इतना बड़ा कंटेनर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसको भरने में कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे। रबर प्लांट की जड़ें जल्दी भरती नहीं हैं, इसलिए एक ऐसे कंटेनर में, यदि 8 इंच के कंटेनर में आप लगा देते हैं, तो 2-3 सालों तक आपको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गर्मियों में इसे डेली पानी चाहिए,
और खाद जो है वो कुछ इस तरीके के खाद का आप चुनाव करेंगे जो महीने 1.5 महीने पर देना पड़े। ये फ्लावरिंग प्लांट नहीं है जो हर एक 15 दिनों पर हम इसे खाद देंगे, क्योंकि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन जो लीफी प्लांट होते हैं उनका स्वस्थ रहना ज़रूरी है। आप जब भी इसे लगा रहे हैं नीम खली का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, क्योंकि जड़ों में फंगस लगने से ये पौधा खराब हो जाता है। देखिए, मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि ऊपर से आप 2-3 इंच यदि कटिंग कर देंगे अभी फैब में, तो आपका पौधा बहुत जल्दी बढ़त ले लेगा। ये उन लोगों के लिए है जिनका प्लांट बुशी नहीं है या बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ऊपर से 3-4 इंच कट कट कर देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके पौधे में नई ग्रोथ होने लगी है। यानी कि घना बनाने का यही तरीका है कि सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे। अब अभी आपको सर्दियों में क्या करना है, अच्छे से गुड़ाई कीजिए और गुड़ाई करने के बाद यदि मिट्टी गीली है, जैसे मेरे पौधे की मिट्टी गीली है, तो 2-3 दिनों तक आप ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई खाद नहीं डालेंगे ताकि मिट्टी अच्छे से सूख जाए। लेकिन रबर प्लांट के लिए कोई भी कंपोस्ट और नीम खली 2 बेस्ट खाद होते हैं जिन्हें आप महीने में एक बार 1-1 चम्मच दे सकते हैं। अब यदि आपके पास डीएपी है, डीएपी एक अच्छा खाद होता है जड़ों के विकास के लिए। जनवरी के मंथ में यदि आप इसके 5 से 6 दाने अपने सभी पौधों को देते हैं, तो आप देखेंगे कि पौधे की मिट्टी एसिडिक हो गई है और पौधे से बहुत अच्छी आप ग्रोथ ले पाएंगे। रबर प्लांट को ग्रो करने के लिए एसिडिक सॉइल चाहिए। एसिडिक बनाने का एक ये भी तरीका होता है कि खाद टाइमली हम यानी समय समय पर अपने पौधे को देते जाएंगे। मैंने कम से कम 8 से 10 दाने दिए हैं, क्योंकि मेरे पौधे की लंबाई बहुत हो गई है। यदि आपके रबर प्लांट की लंबाई छोटी है तो 4 दाने से ज़्यादा ना दें। डीएपी एक ऐसा खाद होता है जो आसानी से नर्सरी पर मिल जाता है, कॉस्टली भी नहीं आता, और डीएपी जो परमानेंट पौधे होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, जड़ों का विस्तार करता है और ग्रोथ लेने में भी मदद करता है। रबर प्लांट में पानी और धूप और फर्टिलाइज़र का आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी ये पौधा मरने वाला नहीं है। यदि सर्दियों में पत्तियां सूख गई हैं और सूख करके गिर रही हैं, तो उस पत्ती को कट करके आप हटा दीजिए। अब रही बात लोकेशन की कि इसको रखना कहाँ है। देखिए, धूप भले ही ना निकले, लेकिन मैंने ऐसी जगह पे रखा है खिड़की से हवा यानी कि बालकनी से बहुत अच्छे से क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है, यानी कि इस पौधे को लॉक्ड वाला माहौल नहीं मिल रहा है। ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है जहाँ पर कि ये सड़ने लगे या ओवर वाटर की वजह से ख़राब होने लगे। कोई भी पौधा जब ऐसी जगह पे रखा होता है, जैसे मैंने क्रोटोन को भी ऐसी ही जगह पे रखा है जहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन होती है, तो वो पौधा बहुत अच्छे से ऐसे जगहों पे ग्रो करता रहता है। अभी आप डीएपी के कुछ दाने दे दीजिए। इसके बाद महीने 1.5 महीने के बाद ही आप कोई फर्टिलाइज़र देंगे। सिर्फ पानी और धूप का ख्याल रखेंगे तो आप देखेंगे रबर प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगी है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।